CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बहुत खुश हैं आप इस सुबह एक नई जिंदगी में जुड़े हैं हमारे साथ। दोस्तों, आज भी हम जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, विनम्रता के बारे में। लेकिन आज हम खास बात कर रहे हैं कि जब हमारे बच्चे जो हैं, हम इनके साथ कैसे पेश आते हैं। टू वी बिहेव जेंटली विद आवर चिल्ड्रन, खासकर उस समय जब वो अपनी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। दैट इज सो इंटरेस्टिंग रेबेका। जब आप बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि बच्चे कितने अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत नॉटी होते हैं। हाँ। कुछ बच्चे हैं जो बहुत टिमिड है जी। बहुत ठहराव होता है उनमें। कुछ है जो बहुत शर्मीले होते हैं और अक्सर हम बड़े कठोरता से उन्हें डांट देते हैं या चाहते हैं कि वो वैसे बने जैसे हम चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ एक जेंटलनेस के साथ पेश आए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे क्या उम्मीद रखता है। और जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, लेट योर काइंडनेस बी एविडेंट टू ऑल, नोन टू ऑल। और अक्सर हम घर के बाहर तो बहुत जेंटली बिहेव करते हैं, लेकिन जब घर के अंदर की बात आती है, हमारे स्पाउसेस, खास करके हमारे बच्चे, तब हम जेंटल नहीं होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में भी अपने बच्चों के साथ खास कर जेंटलनेस के साथ पेश आएँ, विनम्रता के साथ पेश आएँ। यस दोस्तों, और आज बिल्कुल इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। और अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो वो खुश होंगे कि आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं जेंटलनेस को लेकर उनके संदर्भ में। जी बिल्कुल, हम भी सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने बच्चों के साथ जेंटलनेस के साथ पेश आना है। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बातें करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। अब समय है कि हम अपने दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। ये गीत हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च चोपड़ा गढ़वाल की क्वायर, और ये गीत है हम तेरी एबा। आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। हम तेरी एबा, तूने बख्शा हमको, मसीहों की मुजीज़ा दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी मसीह कि तू हुआ इंसान, सलीब पर जाने के फिर गया आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। हम तेरी पाक रूह अपनी रोशनी चमका, कर जाहिर मसीह को हिदायत फरमा। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। तारीफ हो ऐ रहीम रहमान, तू हमको खड़ी करके बख्शता आसमान। हालेलुया तेरी हमद हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद हो, फिर हमको जिला। कितना अच्छा गाना है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमारा बाप है, हमारा पिता है, और हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो हमसे प्रेम करता है उस वक्त भी जब हम उसके प्रेम के काबिल नहीं होते।
यस रेबेका, जैसे आज हम बच्चों के विषय को लेकर बात कर रहे हैं, ये गीत हमें याद दिलाता है कि हम सब परमेश्वर की नज़र में बच्चे ही हैं। जी। और जैसे परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है हम अपने नन्हे बच्चों के साथ बर्ताव करें। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल। हमें अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसे हमारा परमेश्वर हमारे साथ करता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings और यहाँ जाकर आप अपने लव्ड वंस को या अपने बच्चों को भी ऐसे कॉयर सॉन्ग्स डेडिकेट कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें और दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे और साथ ही परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। ईस्टर सेलिब्रेट करने का अनोखा अंदाज पहली बार आप यीशु के जी उठने की महिमा गीतों के माध्यम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस बार अपने प्रियजन को ईस्टर सेलिब्रेशन में टीवी पर ऑन एयर गीत का गिफ्ट भेजिए। जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। गीत चुनने के लिए और स्पेशल मैसेज देने के लिए आप www.cbnindia.org/CBN offerings पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी के कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजन के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। बुक टुडे। रात समय रविवार दिना में साप निवास आचारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that we have created. We have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, विनम्रता के बारे में, और आज हम खास बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं। क्या हम अपने बच्चों के साथ भी विनम्रता के साथ पेश आते हैं? यस दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने, एक अच्छा एग्जाम्पल बने। जी, और हमने जाना है कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ करता है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारे साथ विनम्रता से पेश आता है। हमारी स्ट्रगल्स में भी वो हमारे साथ पेशेंस और विनम्रता के साथ पेश आता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ किया सुहास बाड़गे जी ने। उनकी बेटी जो थी ऋषिता, वो बहुत निराशा से गुजर रही थी। अपने मेडिकल एग्जाम्स को लेकर वो एक तरीके से हार मान चुकी थी, उसे कंटिन्यू नहीं करना था।
लेकिन ऐसे में एक पिता ने क्या किया, उनका रिस्पॉन्स कैसा था, आइए उनकी कहानी, उनकी खूबसूरत प्रोत्साहनजनक कहानी को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हम भी कुछ सीखें। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सुहास बड़गे अपनी बेटी ऋषिता को स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता देख हमेशा उन्हें आगे की पढ़ाई करने को एनकरेज किया करते थे। 12th क्लास अच्छे परसेंट मिले थे उसको, 86 समथिंग उसको परसेंट मिले थे 12th में। उन्हें उसके बाद में हमने नेट के लिए 2 बार उसको ट्राई करवाया। बेटी हर बार 2 बार देने के बावजूद भी उसका नीट क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर मैं उसको हमेशा यही बोलता था, बेटा नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा अब तेरा। फिर हमने यूएस के लिए ट्राई किया, यूएस में उसका कुछ नहीं हुआ, यूएस में क्वालिफाई, वहाँ वैकेंसीज नहीं थी। फिर हमने कनाडा में ट्राई किया बच्ची के लिए। कनाडा में जब ट्राई किया तो उसका एक एग्ज़ाम होता है, IELTS का एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्ची को कुछ मार्क कम मिले। और फिर हम हैदराबाद गए थे LXS में, वहाँ से ट्राई किया, वहाँ पे उसका आया कॉल लेटर कि भैया आप ये करो। फिर एग्ज़ाम देने के बाद में उसका क्या हुआ, बच्ची क्वालिफाई नहीं कर पाई एग्ज़ाम। सुहास ने हमेशा से ऋषिता को एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत करते देखा था, लेकिन बार बार असफलता के कारण वो उदास रहने लगी। जैसे ट्यूशन कोचिंग क्लासेस से आई तो अपने रूम में रहती थी, खाना वाना साथ में मिलकर खाते थे हम लोग, लेकिन अपने रूम में जाने के बाद तो काफ़ी डिप्रेस में रहती थी। सुहास हमेशा अपनी बेटी के साथ थे, लेकिन एक दिन ऋषिता ने उनके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जिससे वो परेशान हो गए। उस दौरान उसने बेटी ने मुझे समझाया, बोले पापा मेरा दिल करता है जब मैं छत में आती हूँ कि मैं खुद जाऊँ या ऐसी कुछ करूँ, गलत बात है। तो फिर मैं उसको मोटिवेट किया, थोड़ी थोड़ी बात, डॉक्टर दवाखाना लेके गया हूँ। तो डॉक्टर के बाद से मतलब वो स्ट्रांग तो काफ़ी थी, लेकिन वो जब उसको ये फील होता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सुहास ने इस परिस्थिति में मदद के लिए लगातार प्रभु से प्रार्थना की। बाइबल के एक पद को पढ़कर उन्हें प्रोत्साहन मिला, जिसे उन्होंने ऋषिता के साथ शेयर किया। मैं जब भी बाइबल पढ़ता था उस टाइम पे प्रभु का एक वचन था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं करके। ये वचन मुझे बार बार हमेशा बोलता, मतलब प्रभु के वचन मुझे प्रोत्साहित करता था और यही चीज़ मैं बेटी को बताता था। जब सुहास और उनका परिवार इस मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब एक पास्टर के आने से उन्हें प्रोत्साहन मिला। पास्टर सिद्धार्थ हमारे घर पे आए थे, हम काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन इतने इंटरेक्शन में नहीं थे सिद्धार्थ सर से। लेकिन सिद्धार्थ सर को प्रभु ने कहा था कि बोले जाओ बेटी को बताओ कुछ न कुछ। सिद्धार्थ सर हमारे घर में आए, ऋषिता से बातचीत किया, काफ़ी देर से उनके साथ में बातचीत हुई। तो फिर सिद्धार्थ सर ने प्रार्थना की घर पे, बोले इसका 1 वीक के अंदर इसका पूरा जो भी इसका रिजल्ट है मिलेगा, बोला इसका। कहा ये चीज़ सिद्धार्थ सर को भी पता नहीं थी कि हम उसको कनाडा मतलब उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी विदेश के लिए भेजना है बच्ची को ये करने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने जैसे प्रे की, 1 हफ्ते के बाद में हमारा रिजल्ट आया। ऋषिता को ऑस्ट्रेलिया में एक सीट मिल गई, लेकिन अभी कुछ काम रह गया था और अप्लाई करना बाकी था। हर कदम पर प्रभु का हाथ उन्हें दिखाई दिया। उसका दोबारा मेडिकल जब हुआ, 3, साढ़े 3, 4 बज गए थे उस टाइम पे, फिर उसका क्लियर हो गया वहाँ पे। फिर वहाँ से मेडिकल होने के बाद हम वहाँ से निकल गए और उसी दिन बच्ची का हम जैसे बस में बैठे, खाना वगैरह खा लिया और मुंबई से नागपुर की तरफ रवाना हो रहे थे। उसी दौरान नागपुर से कॉल आया कि भैया ऋषिता तेरा क्लियर हो गया करके, ऑस्ट्रेलिया में तेरा कंफर्म हो गया। जैसे लोगों को वीज़ा मिलने के लिए काफ़ी समय लगता है, 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 साल लगते हैं, और मेरे बेटी का वीज़ा विदिन 1 मंथ के अंदर ये हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिरेकल है। सुहास प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि आखिरकार उनकी बेटी अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएगी। मेरी बेटी ऋषिता को अभी ऑस्ट्रेलिया जाके 2-2.5 महीना हो चुका है अभी फिलहाल। अभी वो वहाँ बैचलर ऑफ हेल्थ एंड साइंस के लिए गई है। उसके बाद वो हायर स्टडी के लिए वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में MBBS के लिए ट्राई करेगी। वहाँ पे एकदम खुश है अभी फ़िलहाल। उसकी जो इच्छा है वो सारी वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है उसको। जब बच्ची से बात करते तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। वो अभी अपने पैर के ऊपर खड़ी हो गई है और प्रभु का काफ़ी ग्रेस है उसके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पूरा ग्रेस है। मैं प्रभु का तहे दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। सुहास जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम सबके सामने रखा है और हमारे बच्चे भी कई बार अपने जीवन में अपनी स्ट्रगल से गुजरते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि वो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ जेंटली पेश आएँ। यस दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं रेबेका कि हमारे जो पेरेंट्स हमें इस समय देख रहे हैं, शायद आपके बच्चे भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं,
उनके भी मनों में कई विचार चल रहा है, डाउट कर रहे हैं शायद अपने आप को। ऐसे में माता पिता होने के नाते आप अपने कोमलता से, नम्रता से, विनम्रता से आप उन्हें छू सकते हैं और उनके नजरिए को सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो बीज होता है ये बहुत खास होता है, बहुत पोटेंशियल होता है बीज में। एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक सेब में कितने बीज है इनको आप गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब है इनको आप नहीं गिन सकते, है ना। तो जब एक किसान एक बीज को बोता है तो बड़ी उम्मीद के साथ बोता है कि ये बीज आगे जाकर बहुतायत का फसल उसके लिए लेकर आएगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बीज दिए हैं। हमारे बच्चे जो है ये एक बीज के समान है दोस्तों, इन्हें सींचने की जरूरत है, इन्हें देखभाल की जरूरत है। और जब हम उस बीज की देखभाल करते हैं तब वो आगे जाकर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, बहुत फल लेकर आएगा। आइए, खूबसूरत वचन है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो यीशु मसीह ने कहा कि बीज किस जमीन पर गिरता है वो मायने रखता है। मरकुस का 4 अध्याय और 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकुस का 4 अध्याय 8वां वचन कहता है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। दोस्तों, देखा आपने यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर बीज अच्छे जमीन पर गिरे तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकता है। दोस्तों, ये हमारा फर्ज है, माता पिता, रिश्तेदार होने के नाते हम बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करें कि वो जो बीज जो प्रभु ने हमें सौंपा है वो अच्छे जमीन पर गिरे और उनका जीवन जो है ये फलवंत हो। और ये होगा तब जब हम उनके साथ बड़े विनम्रता से, बड़े कोमलता से, बड़े धैर्य से पेश आएंगे। जी, दैट इज सो एनकरेजिंग फ्रेंड्स, कि हमें अपने बच्चों के साथ कोमलता के साथ पेश आना है, और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। और दोस्तों, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम मुश्किल समय में भी अपने रिएक्शंस पर ध्यान दें, सही रिएक्शंस दें, हमारे एक्शंस सही हों, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारे बच्चे हमारे जीवन में परमेश्वर की कोमलता को देख पाएं। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में, अपने परिवार के चैलेंजेस के बीच में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, और ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर जा सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पास्टर राजेश कुमार बालू हमें जेंटलनेस के विषय पे कुछ और बातें सिखाने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings. साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है. The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं. Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness.
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, विनम्रता के बारे में, और हमने जाना है कि हमें अपने बच्चों के साथ विनम्रता के साथ पेश आना है। और राहुल ने बड़ी खूबसूरती से हमें समझाया कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक बीज के समान हैं। जब उन्हें सही पालन पोषण मिलता है, सही वातावरण, सही माहौल में जब वो बढ़ते हैं, तब वो भी सही समय में परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की दया से फल लेकर आते हैं। यस। और दोस्तों, इसी विषय को और बेहतर हमें समझाने जा रहे हैं पास्टर राजेश कुमार बालू। क्या हमारे शब्दों में सामर्थ है? डू जेंटल वर्ड्स हैव पावर? आइए उनसे सुनते हैं। सबको जय मसीह की। पिछली बार हमने सीखा था, क्या हमारी नम्रता हमारी कमजोरी को दिखाती है? आज हम मनन करेंगे कि नम्रता के शब्दों में सामर्थ होती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम नीति वचन 15 और उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो शब्दों में सामर्थ होती है। वचन में ऐसा भी लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, हमारे शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं, किसी को शांति तसल्ली दे सकते हैं, और किसी को अच्छा आनंद भी देने की सामर्थ रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें अपने शब्दों को, जिस प्रकार से हम सीख रहे हैं कि हमारे नम्रता के शब्दों में सामर्थ होती है, प्रभु यीशु के जीवन से और अन्य प्रेरितों के जीवनों से हम देखते हैं कि जब जब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों को शांति, आनंद और जीवन दिया, और बहुत सारे लोगों के जीवन आशीष पाते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे शब्द जीवन देने की सामर्थ रखते हैं। और जब हम नम्रता से भरे हुए शब्द बोलते हैं, तो लोग जो अशांत हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, उनको परमेश्वर हमारे नम्रता के शब्दों के द्वारा शांति, आनंद और बहुतों को जीवन देता है। आज हमने सीखा कि नम्रता के शब्दों में सामर्थ होती है। अगले सप्ताह हम मनन करेंगे नम्रता के 3 उदाहरणों के ऊपर, और प्रभु यीशु के जीवन से नम्रता के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, हमने जाना है कि हमें कोमलता के साथ पेश आना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बहुत ही खुशी का माहौल लेकर आते हैं, बिकॉज जैसे वचन में लिखा है, अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे रैथ। जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो दूर हो जाता है। दैट इज सो ट्रू रिबेका। और आज हम जैसे खास बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के विषय में एक चीज हमने हमेशा देखा है, इट इज मोर कॉट देन टॉट। बच्चे हमको देखकर ऑब्जर्व करते हैं और उसी को फिर अपना कैरेक्टर बना देते हैं। तो जैसे हम सॉफ्ट आंसर देंगे, बच्चे वही सीखेंगे और फिर वैसे ही उनका बर्ताव होगा। जी बिल्कुल। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी बिहेव वाइजली, वी रिएक्ट वाइजली, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि परमेश्वर की जेंटलनेस को हम अपने जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में दिखा पाएं। यस दोस्तों, अगर आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काउंसलिंग चाहता है, देन व्हाई डोंट यू गिफ्ट देम अ काउंसलिंग। बड़ा आसान है, आपको हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करना है, जो है www.cbnindia.org/cbnofferings, और वहां पर जाकर आप किसी अपने को एक काउंसलिंग सेशन गिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें, और आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इस काउंसलिंग सेशन के साथ आशीषित कर सकते हैं। और अब है समय कि हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, ताकि हर परिस्थिति में, हर समय, खास करके अपने बच्चों के सामने हम कोमलता के साथ पेश आएं। यस, आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए हम एक अच्छा उदाहरण बने, अ गुड एग्जाम्पल टू आवर चिल्ड्रन हु आर ऑब्जर्विंग अस। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने हमें बच्चे दिए हैं। धन्यवाद प्रभु कि ये बीज के समान है जिनके जीवन में हम असर ला सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू हमें मदद करेगा कि हम एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव असर इन बच्चों पर ला सके। प्रभु हमें नम्र बना,
हमें कोमल बना प्रभु। हमारे बात, हमारे बोल, हमारी हरकतें, हमारे बर्ताव, ये सब बच्चों के प्रति खासकर प्रभु बड़े विनम्रता के साथ हो, बड़े ह्यूमिलिटी के साथ हो, बड़ी दीनता के साथ हो, ताकि वो हमें देखकर सीखे। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु, हमें तू अंदर से बदल प्रभु, हमारे मनों को बदल, ताकि हम अपने बच्चों पर एक गुड इंप्रेशन छोड़ सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। दोस्तों याद रखें, हमारे बच्चों के लिए हम हीरोज हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो क्यों ना हम आज एक फैसला लें कि हम अपने विनम्रता के द्वारा हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने। जी दोस्तों, हम ऐसा ज़रूर करें, परमेश्वर की मदद से हम ऐसा कर पाएंगे। और दोस्तों अब समय है कि हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, one of the keys to effective prayer and powerful prayer is reading God's word and meditating on God's word. जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उन पर ध्यान लगाते हैं, उन्हें समझते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें समझने में हमारी मदद करता है और साथ ही हमें हमारी अगुवाई करता है कि हम सही तरह से प्रार्थना कर सकें। हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस विषय के बारे में प्रार्थना करनी है, इसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यस दोस्तों, बिल्कुल परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आइए देखते हैं आज परमेश्वर का सामर्थी वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए बने हैं। परमेश्वर का राज्य इन्हीं बच्चों के समान है। आज जो हमने सीखा है, हम प्रयास करें, कोशिश करें कि अपने बच्चों के प्रति बड़ी विनम्रता दिखाए, ताकि वो भी बड़े होकर विनम्रता की चाल चले। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे बच्चे हमें इमिटेट करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से मदद मांगें, परमेश्वर से हम समझ पाएँ और सही तरह का हम बिहेवियर उनके सामने रखें, ताकि एक अच्छे एग्जाम्पल हम उनके सामने बने। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है और ऐसे ही अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिए। अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। इससे पहले कि हम जाएं, हम आपको याद दिलाएं कि हम हर सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर रूबरू होते हैं आपके साथ। तो अगर आप अपने दोस्त, यार, परिवारजनों को बताना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वो देख भी सकते हैं और दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एंड होप यू एंजॉय टुडेज प्रोग्राम। हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।